ये माइंडसेट बड़ा कमाल का है। अगर हम पहले अपना सही माइंडसेट ना क्रिएट करें, उस जोन में ना जाएं और फिर एक काम को करें, तो उसका आप ड्रॉबैक देख पा रहे हो क्या होता है उस केस में। 99% लोग ऐसे ही काम करते हैं, माइंडसेट पे काम नहीं करते हैं। अचीव बहुत कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए काम करना शुरू कर देते हैं। तो एक हो गया गोल, एक हो गया एक्शन। ये तो पूरी दुनिया की कहानी है। माइंडसेट कहां है यहां पर? क्या आपका अनशेकेबल माइंडसेट क्रिएट होता है? पहले वो होना चाहिए, बाद में एक्शन लेना चाहिए ना। What needs to be done is कि mind needs to be filled up with the kind of information जो आप काम करने वाले हो उससे रिलेटेड। जितनी इंफॉर्मेशन भरती चली जाएगी, उसी से रिलेटेड थॉट्स आने लग जाएंगे। इसको आप कह सकते हो अब आप उस जोन में जा चुके हो। होता क्या है, अभी आपका जो माइंड है वो एक तरह की इंफॉर्मेशन से भरा हुआ है। कैन योर माइंड थिंक विदाउट इंफॉर्मेशन? नहीं सोच सकते। किसी को देखते हो, थॉट आता है। फॉर एग्जाम्पल अपनी मां को देख रहे हो, थॉट आ रहा है, वो भी इंफॉर्मेशन के बेस पे चल रहा है। अगर आपको नहीं पता कि वो आपकी मां है, तो कोई थॉट नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है, कोई इमोशन नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई डिमोटिवेशन नहीं है, कुछ अच्छा नहीं है, कुछ बुरा नहीं। ये सब किसके बेस पे है? इंफॉर्मेशन। अभी किस तरह की इंफॉर्मेशन आपके अंदर भरी हुई है? गोल से रिलेटेड है। ये कह लो अगर इतनी इंफॉर्मेशन है तो इसमें से कितनी ऐसी है जो आपके गोल से रिलेटेड है और कितनी ऐसी है जो कचरा है? 10% है। इन्होंने 90 बोला, आपने 99 बोला, लेकिन अगर एक्चुअल में झांक के देखोगे तो 99 से भी ज्यादा कचरा है। सच है झूठ है? अगर मान लो 99% इंफॉर्मेशन हो गोल से रिलेटेड, तो आप चाहे चाहो ना चाहो कैसे थॉट्स आएंगे? या ये कह लो 99% थॉट्स किससे रिलेटेड आएंगे? गोल से। सिंपल इक्वेशन है जी। हम मैथमेटिकली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश, मतलब साइंटिफिकली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, नॉट थ्योरेटिकली। अगर आप ध्यान से समझ पा रहे हो तो जैसी इंफॉर्मेशन होती है उससे रिलेटेड थॉट्स आते हैं। जैसे थॉट्स आते हैं वैसी ही इंफॉर्मेशन की तरफ आपका माइंड भागता है। ऐसे नहीं होता है? अनजान से रिलेटेड थॉट्स कहां है? ब्रेकअप अनजान से होता है या जान पहचान वाले किसी से होता है? अनजान से ब्रेकअप करो अपने साथ वाले से ब्रेकअप। क्या बहन जी, क्या कहा आपने? इसको ध्यान से समझना। अभी जो मैं बात कर रहा हूं वो बात कर रहा हूं ऑटो पायलट मोड की। एक है आप एफर्ट लगा करके किसी गोल को अचीव कर रहे हो, मैं बात कर रहा हूं एफर्टलेस। जैसे चाइना में होता है, आपने अगर सुना हो तो। चाइना ओलंपिक में आपको पता है कितने गोल्ड मेडल जीतता है? टॉप 3, टॉप 5 में हमेशा मिलेगा आपको। क्यों? ऐसा क्या होता है? किस एज में उनकी प्रैक्टिस शुरू हो जाती है? 4, 5 इयर्स, 6 इयर्स, 7 इयर्स, 8 इयर्स। तो क्या हो रहा है अगर आप ध्यान से समझोगे तो? क्यों बच्चे चाहे ना चाहे उनके अंदर उस स्पोर्ट्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन फीड कर दी गई है, उसी से रिलेटेड थॉट्स आएंगे। जितने थॉट्स आएंगे वो और ज्यादा उसकी तरफ जाएंगे, जितना और जाएंगे और इंफॉर्मेशन आ गई और थॉट्स आ जाएंगे, फिर धीरे धीरे उनकी फीलिंग्स, इमोशन सब कुछ उसमें घूमने लग जाएगा। अब वो एक जोन में है, 24 घंटे उनके माइंड में और कुछ आता ही नहीं है, तभी तो इतने बड़े लेवल पे जा पा रहे हैं। पूरी दुनिया में से सोचो, सबको पीछे छोड़ करके गोल्ड मेडल जीतना हलवा है क्या? इम्पॉसिबल ही तो है। तो इम्पॉसिबल पॉसिबल कैसे होता है, उसकी बात हो रही है आज। आप ये कह सकते हो 99.99% उनका माइंड जो वो खेल रहे हैं उससे रिलेटेड भर दिया जाता है, और जितना उससे भरा होता है उनको और किसी में मजा ही नहीं आता। एक पॉइंट के बाद में जाकर के वो ही उनको चाहिए, तो माइंड वहीं घूमता रहता है और कुछ है ही नहीं माइंड में। जिस वक्त वो खेल रहे हैं और कोई थॉट ही नहीं आ रहा है माइंड में। समझ गए ना?